मोटरसाइकिल है या गाड़ी है या इलेक्ट्रिक मोटर है, कोई चीज नहीं है। आप कहते हैं कि अच्छा मेरे वाली में ये फीचर्स है। ये जो मेरा कंपैरेटर है ना, लेट्स से इसको मैं कहता हूँ C1, C2, C3, C4, 4 कंपैरेटर है। अब वो क्या क्या फीचर वो दे रहे हैं, मेरे पास कौन कौन सी चीज यहाँ पे है और उसके पास क्या क्या चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद आखिर में मैं लिखता हूँ कि मेरी प्राइस क्या है और उसकी प्राइस क्या है। तो जब आप इसको देखना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी कि यार मैं खड़ा हो सकता हूँ मंडी में कि नहीं खड़ा। अगर नहीं हो सकता तो किस वजह से नहीं खड़ा हो सकता। तो फिर वो बात सामने आनी शुरू होती, क्योंकि आपको फीचर जो है, जो चीज सौदा बेचना चाहते हैं और आपके जो कंपेटिटर है, और सबसे बेस्ट चीज है कि वो कंपेटिटर को सिखा रहा है आपको, वो ऑलरेडी इधर मौजूद है। नई चीज बनाने का कोई खास दुख नहीं है। एक चीज होती है ना, नया प्रोडक्ट। आप लोग जहां पे हैं, नए प्रोडक्ट सोचेंगे तो फिर फंस जाएंगे। नया प्रोडक्ट जो होता है ना, मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं जो कि आज तक बनी नहीं है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि मुझे उसकी मार्केट भी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। मुझे उसकी मार्केट भी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आइडिया ही नहीं था किसी को। फैक्स मशीन या ये सेल फोन या पहला फर्स्ट टाइम आया होगा, तो लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी उसकी एक्सेप्टेंस के अंदर। अच्छा, लेकिन जब एक चीज ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, तो आप कहते हैं मैं भी ये बनाता हूं। अच्छा, आपने वो बनाई और बना के जो कंपटीशन के जो फीचर हैं, आपने 2 फीचर उससे ज्यादा डाल दिए, कीमत आपने उससे कम कर दी, तो आपका खेल स्टार्ट हो गया। इसलिए कि उसको कहते हैं मी टू। हंसी भी खेला गया। तो मतलब मैं भी अपना गुल्ली डंडा लेके आ जाता हूँ। अच्छा, ये जो मी टू प्रोडक्ट्स है ना, इसका फायदा ये है, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, इसकी मार्केट भी डेवलप होती है, और आपको जो उसके फीचर्स है ना, वो भी सारे पता होते हैं। आप कहते यार ये मैं भी बनाता। मेरे बचपन में ना, जब मैं आप लोगों से भी छोटा था, या फिर से आपको याद होगा शायद, कि एक कैमरा होता था जी, रोली फ्लेक्स। क्या बात, क्या याद है? अच्छा, कभी आपने पहले 40 साल में वो देखा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, हमारे बचपन में वो दहशत होती थी जिस बंदे का रोली फ्लेक्स हो ना, हम कहते यार है देखो तो रोली फ्लेक्स है। क्योंकि मेरे पास जो कैमरा था ना, मैं 8वीं बाद में पढ़ता था, मेरे पास जो कैमरा था वो कोडक का गत्ते का बना हुआ कैमरा था। उसके अंदर से कड़क कड़क करने वाली चीजें मेटल की थी, बाकी सारे का सारा कैमरा सब गत्ते का था। उसके ऊपर काली अबरी लगी हुई थी, और हमने वो सारा हाथ के साथ फिल्म एडवांस करते सीखा हमने बहुत उससे। लेकिन उधर दूसरी साइड पे रोली फ्लेक्स। अच्छा, तो ये बातें मैं कर रहा हूँ 1958-59 की। उसके बाद 1965 तक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। जापानी जो थे ना, उनके ऊपर आप देख लेंगे 1943 में या 42 में एटम बम फेंका गया था, 0-0 हो गया। उधर से उठ के दोबारा खड़े हुए, उनको जब तक होश आई और उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, तो उनको आया कि यार ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई थी, नंबर 1। नंबर 2, वो दे वर लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट। उन्होंने दाइया टप्पे रोली फ्लेक्स खोला, उसके सारे वो बिल्कुल वैसे ही उसकी नकल मार दी। लेकिन रोली फ्लेक्स में क्या होता था कि लाइट मीटर लगा होता था। आपको शायद वो लाइट मीटर ऐसे करके देखते थे कितना, तो इसके अपर्चर सेट करते थे, फिर उसका जो था ना अपर्चर, शटर स्पीड, फिल्म की स्पीड, ये सारी हाथ के साथ हमें करनी पड़ती थी, इवन रोली फ्लेक्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद अब याशिका आया।
याशिका ने कैमरे के बिल्कुल सामने ना एक इतना सा उसके वो था, शीशा सा लगा होता था, उसमें वो लाइट आती थी, लाइट बताती थी कि भाई अब ये हालात है, तो अंदर उसने एक सेंसर लगा दिया, तो वो जो फिल्म की स्पीड थी वो खुद ही पढ़ लेता था, तो उसके हिसाब से अंदर भी छोटा सा कोई कैलकुलेटर लगा दिया उसके, जिसने उसकी शटर की स्पीड भी कर दी, तो आपको उसे लेके खड़ा करके तस्वीर लेनी पड़ती थी। एवरीथिंग वाज ऑटोमेटेड। कीमत जो थी वो 40% थी ऑफ रोलीफ्लेक्स। तो याशिका वाज द फर्स्ट कंपनी जो कि हमने देखी है, नाइकॉन शाइकॉन सारी बाद में आई। अच्छा, और वो जनाब खेल चल पड़ा उनका। विद इन 4-5 years रोलीफ्लेक्स को लोग भूल गए। अब से आपको ऐसी गुफ्तगू के अंदर ही कभी आप सुन सकते हैं, वरना आप मेरे कभी नाम ही नहीं सुनेंगे। अच्छा, इसमें सबक क्या है? ये जापान ने एज ए नेशन, जापान ने अपने लिए ना एक क्रीड बनाई, एक अपना क्या कहते हैं क्रीड को, मतलब अपने लिए एक स्लोगन या बना लिया। उसने कहा कि कॉपी द बेस्ट एंड इम्प्रूव अपॉन इट। अब उन्होंने जो दुनिया का मतलब और भी थे हेजलब्लाड वगैरह, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूजिंग कैमरा थे उसमें ये जो कैमरा था ना, दिस वाज द बेस्ट, रोलीफ्लेक्स। उन्होंने रोलीफ्लेक्स लिया, उसकी पूरी नकल मारी और दे इम्प्रूव्ड ऑन इट। कैसे कि उसके अंदर वो जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स डाल के सारा उन्होंने कीमत भी रिड्यूस कर दी। क्योंकि कीमत कैसे रिड्यूस की? रोलीफ्लेक्स वाला तो पहले 50 साल से 100 साल से उसने पैसा इन्वेस्ट करके आ रहा था। इन्होंने तो सीधा कैमरा खोला, हर पुर्जे के साथ का पुर्जा बना के उसकी प्रोडक्शन टेक्निक बना ली कि इसको ज्यादा क्वांटिटी में कैसे बना। इनका वो R&D पे, डेवलपमेंट पे कोई खर्चा नहीं हुआ। तो जापान ऐसे ही बना। हमने यही नहीं है, फोटोकॉपी मशीन जीरोक्स वाला जो था, उन्होंने पहली फोटोकॉपी मशीन बनाई तो उनको कोई 15 या 18 साल लग गए। उनको कंपनी 2 दफा दिवालिया हुई, फिर जाके कहीं ना फर्स्ट टाइम फोटोकॉपी बना। और जब वो बन गया ना, तो जापानियों ने पकड़ के खोला ना, तो उसके अंदर साइंस बहुत है। ऐसे मतलब मैं आपको बोलने तो शायद नहीं कर सके, लेकिन यह है कि उन्होंने उसको खोला, खोल के उसको कर दिया। तो इसलिए ये जो मी टू प्रोडक्ट्स है ना, दिस इज द इजिएस्ट वे टू गो। आप बेशक सॉफ्टवेयर में हैं, आप बेशक हार्डवेयर में हैं, तो लुक एट ए कॉम्बिनेशन कि यार ये बनाना है। अच्छा, तो उसका फायदा ये होगा कि आपके पास मार्केट में आप जल्दी भी जा सकते हैं, एक्सेप्टेबल मार्केट भी है। लोग भी अगर कोई कहेगा ना जी मैं फलानी चीज तलाश कर रहा हूं, तो वो ऑलरेडी लोग उसके अंदर है, आपका भी कहीं नाम आ जाएगा। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। अच्छा, तो ये छोटे छोटे ना ऐसे आइडियाज हैं जो कि आप लोग जरा इनको ध्यान में रखेंगे, जब पीछे बैठ के आप गौर करेंगे ना, फिर आप जो भी आपकी इस वक्त एक्सपर्टीज है, आप में से कोई बंदा IT में है, कोई IoT में है, कोई जर्नलिज्म में है, कोई किसी में है, इन सब चीजों के साथ एक या 2 चीजें और ऐड आप करेंगे, उसके साथ एक प्रोडक्ट बनेगा। वो जो प्रोडक्ट है ना, ये जब बिकेगा ना, तो फिर खेल बनेगा। अच्छा, अब बेचने की बात यह है कि एक तो यह है कि आप कहीं आप मुझे सरकारी ठेका मिल जाए, मैं तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे वाले साहब भी सरकारी अफसर थे। तो जब उन्हें पता लगा ना कि मैंने कहा जी ये मेरे लिए काम करना था, फिजिक्स पढ़नी थी, तो आपने मुझे अकाउंटेंसी में डाल दिया। तो उन्होंने कहा आप क्या करना? मैं कहा जी मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग करना। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम नहीं करना। ये एक अजीब विज़डम थी सर, मैं उनको रोज दुआएं देता हूँ। तो उन्होंने मुझे हराम से महफूज रखा, उन्होंने बहुत मुश्किल से महफूज रखा है। जिंदगी बड़ी सख्त है, जिंदगी हर किसी की सख्त होती है, एक ही होती है, कोई फर्क नहीं, मैं हिस्सा नहीं हूँ अभी तक है। अच्छा, लेकिन यह है कि हमने प्राइवेट सेक्टर मार्केट के साथ काम करते करते सिचुएशन ये है कि मेरी कंपनी जो मैंने बचपन में स्टार्ट की थी 67 में, वो रिटायर होने के टाइम पे वो 70 मुल्कों को एक्सपोर्ट करती है। और पुर्जे इतने भारी हैं
कि मतलब शिपिंग की कॉस्ट दूसरी तीसरी, और हम 1100 मील तो समुद्र से दूर है, इधर इस्लामाबाद में बैठे। इसके बावजूद भी हम इंडिया का मुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स में करते हैं, सारे यूरोप में करते हैं, चाइना का भी मुकाबला करते हैं। हमने चूड़ियां पहनी हुई है यार कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए ना यू हैव टू अपनी तालीम और जो एक्टिविटी है ना उसको जोड़ना पड़ता है ना। और ये कहना कि यार ये गवर्नमेंट नहीं करती, ये नहीं करती, लाइफ इज टू शॉर्ट। तो अपने काम पे फोकस रखें, टीवी शीवी को ना देखें। ये खबरें जो है ना सर आपको डिमोरलाइज करने के लिए थी, ये इसलिए कि टैलेंटेड लोग भाग जाए पाकिस्तान से। अपना काम से काम रखें। ये बात ना बस तकरीबन मैं दिस कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन एक चीज मैं, जब आप ये मी टू प्रोडक्ट की बात करते हैं तो टेक्निकल जो यूनिवर्सिटीज हैं इनमें बहुत से काम होते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं रह जाते हैं क्योंकि उससे आगे निकलते नहीं है। अब ये जो है ना प्रोस्थेटिक आर्म, आप लोगों के शायद किसी यूनिवर्सिटी में भी बना, बहुत यूनिवर्सिटी ने बनाए हुए हैं आर्टिफिशियल लिम्स, लेकिन कोई भी एज ए प्रोडक्ट बन के मंडी में नहीं आया अभी तक है। वो इधर एक यूनिवर्सिटी है, वो 12-13 साल से मैं देख रहा हूँ, वो वहां पे लोग चैंपियन बने, हमने ये बनाया है। वो कर्नल साहब उसको थपकी दे जाते हैं, दूसरे कर्नल साहब कहते हैं अच्छा हम आपसे 2 दाने ले लेंगे। 2 दाने लेने के साथ थपकी के साथ बिजनेस नहीं हो सकती। बिजनेस हो रही है आपका सौदा बिका के नहीं बिका से जस्ट। ये मैंने प्रोस्थेटिक काम की इसलिए बात की कि अब आपने देखा होगा ये जो टाइम था आपका, ये कोविड के टाइम में हम लोग वेंटिलेटर्स के पीछे दौड़ रहे थे और यकदम हर किसी ने कहा जी ये वेंटिलेटर बनाने चाहिए। यार आप सुबह होश आइए, इलेक्ट्रोमेडिकल ऑपरेटर्स जो है ना, आप लोग खासतौर पर जो सियालकोट से हैं, आप ये देखिए कि ये मी टू और इसके साथ आप इलेक्ट्रोमेडिकल ऑपरेटर्स को लगा रहे हैं। मतलब आज से 40 साल पहले ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है ना, ये 5000 रुपए की बिकती थी, चाइना से आती थी। तो इतना सा उसका वो टीवी स्क्रीन होता था, उसके साथ इतनी सी एक तार होती थी और उसके सामने एक इतना सा क्रिस्टल होता था। वो यहाँ पेट पे ना लगा के ना ऑयल जब ऐसे फेरते थे तो उसके ऊपर ना वो बच्चे की तस्वीर आ जाती थी। तो मैं उस वक्त से अपने कई दोस्तों को कहा कि यार ये तुम क्यों नहीं बनाते। उस वक्त वो वही मशीनें थी जो दुनिया में बिक रही थी। अच्छा आप करते करते वही मशीन जो है ना, अब उसमें टोमोग्राफी आ गई है, कलर आ गया दूसरा, लेकिन उसकी कीमत 18, 20, 25, 40, 50, 70 लाख चाहिए। आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। हर गांव की हर दही की जरूरत है और पाकिस्तान की नहीं, सारी दुनिया की जरूरत है। चाइनीज ने ये उस वक्त बना के हमारी मार्केट में 40 रुपये। अच्छा ये जो है ना इलेक्ट्रोमेडिकल ऑपरेटर्स, इसके अंदर बेशुमार एक दुनिया है। अच्छा अब सियालकोट सारा जो है ना, ये लगा हुआ है